क्लास 9 थे। मॉडल सेट कौन सा था? सेट नंबर 1 चल रहा है ना? सेट 1 चल रहा है। इसमें कहाँ तक हो गया था? 1 से लेकर 32 तक हो गया था ना? अब इसके बाद आगे देखना है। ठीक, 1 से लेकर 32 तक हो गया था, आगे देखेंगे। 33 बोल रहा है यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर और ए बी रेखाखंड बी सी पर है, बी सी पर लंब है, तो ए बी और सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। समझा ना? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना ध्यान से। ठीक, एक वृत्त दिया गया है। ठीक, समझा ना? एक वृत्त है। अब वृत्त में कह रहा है कि क्या चीज, यानी कि इसमें क्या बोल रहा है? ए बी 12 सेंटीमीटर और बी सी 16 सेंटीमीटर है। ए बी रेखाखंड बी सी पर है। ठीक ना? तो देखो रेखाखंड एक ले लेते हैं, क्या चाहिए? ले लेते हैं ए बी। ठीक, बी सी ले लेते हैं। ठीक ना? तो क्या ले लेते हैं? बी सी। ठीक, और बी सी पर ही एक और रेखाखंड कर दे रहा है, क्या चाहिए? इनकी लंब कर दे रहा है। ठीक, लंब होता है हमेशा 90 डिग्री। समझा ना? कोई भी रेखा में अगर ऐसे खींच देते हैं तो क्या होता है? लंब जो होता है ना, अगर लंब कह दिया तो लंब मतलब समझना है 90 डिग्री, क्योंकि लंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। सीधा हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री ही बनाता है। ठीक ना? समझा गया ना? सीधा 90 डिग्री ही बनाता है। ठीक, अब देखो ध्यान से। और एक और इसमें क्या किया गया है, यानी कि इसको इस प्रकार से, यानी कि ऐसे एक और रेखाखंड खींचा गया है। ठीक ना? ये हो गया ए और सी। ठीक, समझा गया ना? इसमें कर रहा है क्या चाहिए? कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है ना। देखो वृत्त की त्रिज्या कैसे समझेंगे? लंब समझा है ना? लंब मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक, पहले बता चुके हैं। अब देखो इसमें क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या। देखो ध्यान से, वृत्त हो गया। अब वृत्त को जो पूरा ये वाला भाग रहता है इसको क्या बोलते हैं? पूरे भाग को क्या बोलते हैं? व्यास बोला जाता है। ठीक ना? तो क्या बोलेंगे? व्यास, यानी कि बोल सकते हैं डायमीटर। ठीक, इंग्लिश में डायमीटर। और वृत्त के जो होता है ये हाफ वाला भाग, हाफ जो रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। ठीक है ना? त्रिज्या यानी कि बोल सकते हैं रेडियस, इंग्लिश में रेडियस। ठीक, समझा गया? ये त्रिज्या हो गया और ये पूरा व्यास बोलते हैं। ठीक, देखो ध्यान से। तो ए और सी लग रहा है व्यास, ए सी लग रहा है कि नहीं? जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे खींच दिया है तो ए सी लग रहा है व्यास, लग रहा है कि नहीं? ए सी लग रहा है व्यास। इसका हाफ क्या हो जाएगा? त्रिज्या। इसका हाफ होगा कि नहीं? त्रिज्या। ये वाला अगर कहेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। समझा गया ना? क्योंकि पढ़े होंगे। देखो ये दोनों अगर मान लो कि इसको आर मान लेते, इसको भी आर मान लेते, अगर दोनों आर को मिलाएंगे, ठीक ना, ये हो जाएगा क्या चीज? डी बराबर होता है पूरा व्यास बराबर हो कि नहीं? पूरा व्यास कहते हैं कि नहीं? दोनों आर को जोड़ते व्यास बराबर हो जाएगा। 2r बराबर क्या होता है? व्यास बराबर। अब आर निकालना हो तो डी बटा क्या हो जाएगा? 2। समझेगा ना? ऐसे किया जाता है। तो इसको यही ज्ञात करना हम लोग, क्या चीज? यानी कि वृत्त का क्या करना? ज्ञात त्रिज्या। ठीक है ना? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने से पहले क्या करना होगा हमको? ज्ञात ए सी पता चलेगा तब कि ए सी कितना है। और इसी अगर पता चल गया तो ए सी का मान मतलब समझना ए सी बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि ए सी बराबर समझ सकते हैं कि ये डी का मान हो गया। हुआ कि ना? ये ए सी अगर देखेंगे पूरा व्यास कहेंगे नहीं, इसको कहेंगे ना? तो यही अगर ए सी को कह सकते हैं क्या? डी के बराबर नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? यानी कि ए सी जो रहेगा वो डी के बराबर रहेगा। क्लियर? समझा गया ना? यानी कि हमको ए सी ज्ञात करना है। समझा गया ना? ए सी ज्ञात करेंगे तभी क्या होगा? हम त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, कि आर का मान निकाल सकते हैं। तो डी को हम 2 से भाग कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा आर का मान? तो यही आर का मान ज्ञात करना है हमको। समझा गया ना? बोला गया है कि बी सी यानी कि एक वृत्त है। अब बी सी क्या है? एक रेखाखंड है। और बी सी पर एक लंब डाला गया है ए बी, वो भी रेखाखंड है। समझा गया ना? और इस प्रकार से बोल रहा है कि ऐसे रहेगा। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या तभी होगा जब यहाँ ऐसी ए सी मिलेगा। ठीक, अब देखो ध्यान से। और बोल दिया है कि लंब है, तो लंब मतलब समझा रहा है 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? 90 डिग्री बनाएगा, और 90 डिग्री बनाएगा तो अब समझ सकता है कि कौन सा त्रिभुज हो गया? बता सकता है कोई? जिसमें अगर 90 डिग्री त्रिभुज बनेगा तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? जिस त्रिभुज में देखो इसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक, इसको बाहर निकाल दें तो कौन सा त्रिभुज होगा? बता। जिसमें 90 डिग्री बनाएगा वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होगा ना? तो समकोण त्रिभुज। अब इसमें मान दिया है कि ए बी का मान कितना है? बोलो, ए बी का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर है ना? 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और उसके बाद बीसी का 16 सेंटीमीटर है। ठीक ना? बीसी दिया है, बीसी दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें लिख देंगे बीसी क्या है? 16 सेंटीमीटर। ठीक ना? यानी कि ए बी सी। ठीक, और ये हम निकाल सकते हैं कि कर्ण बोल सकते हैं कि ना? इसको कर्ण बोलेंगे कि ना? कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। क्लियर हुआ ना? तब देखो कर्ण इक्वल टू यानी कि बोल सकते हैं ए सी का स्क्वायर हुआ कि नहीं? कर्ण कितने हम रख सकते हैं ना? इक्वल टू क्या होता है? यानी कि आधार का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा? ये आधार लंब का स्क्वायर हो गया ए बी स्क्वायर। ठीक, फिर आधार क्या हो जाएगा? बी सी
BC स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ AC निकालना होगा तो इधर क्या चढ़ता है, रूट अंडर चढ़ जाता है, चढ़ता है कि नहीं? जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, ठीक समझ गया ना? तो AB कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस BC कितना है 16 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो AC इक्वल टू, इसमें अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 12 का जब स्क्वायर करेंगे ना 12 का 144 हो जाएगा, ठीक। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 16 का 256 होगा ना। 16 का कितना होता है 256 हो जाएगा, ठीक। 16 कितना हो जाएगा 256 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। कैरी 1 5 और 4 9 1 10, 10 के फिर 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब देखो 400 भी किसी का ना किसी का स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो 400 किसका है 420 का स्क्वायर होगा, ठीक। 20 का करेंगे ना 2 बार गुना, 20 को 2 बार गुना करेंगे तो 400 को नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 400 है यानी कि 20 का है, यानी कि रूट जिसमें चढ़ा रहता है ना। तो अगर मान लो 400 का स्क्वायर है, मतलब 400 है ना किसी का स्क्वायर है और रूट चढ़ा रहेगा तो निकल जाएगा, यानी कि 20। समझा गया ना? क्लियर हुआ? यानी कि हम बोल सकते हैं AC का मान कितना आ गया, AC का मान आ गया यानी कि 20। समझा गया ना? अब देखो AC का मान कितना आ गया 20 आ गया ना इसका। अब 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक। 20 जब आ गया तो पूरा देखो यहाँ AC का मान पूरा 20 हुआ कि नहीं, टोटल 20 हुआ टोटल मान इसका, टोटल 20 हुआ ना। अब 20 में से अगर कहेंगे तो 10 ये वाला हो जाएगा और 10 ये वाला हो जाएगा तभी तो मिलेगा ना। नहीं समझे? क्योंकि हाफ पार्ट में बटा रहता है कि नहीं। हमको यही R का मान यानी कि बोला था ना कि ये आधा वाला को R बोलते हैं, आधा वाला को R बोलते हैं। समझा गया ना? या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक। देखो AC की जगह हम रखते कितना, AC की जगह हम रखते मान लो कि इसको पूरा व्यास माना है ना, तो AC यानी कि D के बराबर होगा कि ना। तो D की जगह हम रखेंगे ना तभी ना मान निकलेगा। तो D की जगह हम कितना रखेंगे, जैसे मान लो AC की जगह में अब आ गया 20, तो ये AC जितना रहेगा उतना ही D मान सकते हैं, बराबर था कि ना। तो जितना D रहेगा, जितना AC रहेगा उतना D रहेगा। यहाँ कह सकते हैं कि D की जगह में 20 रख देंगे, ठीक, और 2 से भाग दे देंगे तो निकल नहीं जाएगा, तो 10 हो जाएगा ना। यही तो रेडियस ज्ञात करना था, समझा गया ना? यानी कि इसी का ज्ञात करना था ये आंसर, समझा गया ना? यही 10 यानी कि रेडियस ज्ञात करना था। क्लियर हुआ? नहीं समझाया? देखो एक बार फिर से देखो, फिर समझा देना, ठीक। देखो एक वृत्त दिया गया है जिसमें से कह रहा है कि BC एक रेखाखंड है और AB भी एक रेखाखंड है, लेकिन BC पर क्या है AB एक लंब है। समझा ना? लंब, तो लंब जब भी कहेगा तो 90 डिग्री समझना है। कोई भी क्वेश्चन में अगर लंब कहेगा तो लंब मतलब होता है 90 डिग्री। लंब यानी सीधा होता है 90 डिग्री। समझा ना? थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो डिग्री चेंज हो जाता है, लेकिन 90 डिग्री कब होता है जब पूरा सीधा रहता है, ठीक। समझ गया? समझ में आया कि नहीं? इसीलिए तो 90 डिग्री लंब बोल दिया, ठीक। और इस प्रकार से अब यहाँ से हम मिला दे रहे हैं ए और C को मिला दे रहे हैं रेखा, ठीक। ये पूरा देखेंगे तो पूरा व्यास बन गया वृत्त का। व्यास बना कि ना? व्यास बन गया। अब व्यास में से अगर देखेंगे तो बोला है कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जब हमको व्यास पता हो ही जाएगा तो उसमें त्रिज्या यानी कि आधा कर देंगे, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्लियर हो गया कि ना? तो अब इसमें आप देखेंगे तो 90 डिग्री हो गया, तब इसको हम पूरा पहले क्या निकालना होगा, व्यास निकालना होगा। व्यास निकालने तभी त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसीलिए इसमें क्या करेंगे ABC को इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बना कि ना? और समकोण त्रिभुज में हम इसको कर्ण निकालेंगे तो पूरा व्यास निकल जाएगा। व्यास जब निकल जाएगा उसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा त्रिज्या। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ठीक ना। 34 में देखो कह रहा है पटरे और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना करना संभव नहीं है, ठीक ना। देखो ऑप्शन में दिया है क्या क्या, पहला दिया है ऑप्शन 5 डिग्री, ठीक। देखो इसमें बोल रहा है क्या चीज, पटरी और प्रकार की सहायता से। पटरी प्रकार समझ में आ रहा है कि ना? स्केल और जो लेते हैं ना पेंसिल घुमाने वाला जो अथी उसको बोलते हैं कंपास। समझा गया ना? जो होता है ना अथी उसको नहीं बोलते, डेढ़ जो ऐसा रहता है, ऐसे नहीं देखा है? हाँ, यहाँ पेंसिल लगाया जाता है, यहाँ इस प्रकार से देखा होगा, ठीक ना। तो पटरी मतलब कहने का मतलब क्या, स्केल। समझा गया ना? ये सब की सहायता से जो बनाते हैं ना एंगल, देखना ध्यान से, ठीक। ऐसे जो बनाते होंगे एंगल, यहाँ रखते होंगे पटरी इस प्रकार से कर रहे होंगे ऐसे, ठीक, ऐसे बनता होगा। अगर यहाँ रखेंगे तो बनेगा इस प्रकार से, बनता था कि ना, ऐसे बनता था कि ना, तो उसी को बोल रहा है, ठीक। तो पटरी और प्रकार अगर लेंगे ना, तो पटरी और प्रकार लेंगे तो देखेंगे ध्यान से। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी डिस्टेंस लिए, ठीक ना, तो यहाँ से मान लेते हैं कि लिए यहाँ इस प्रकार, ठीक, ऐसे इसको काट दिए। क्लियर हुआ ना? यहाँ रखकर, ठीक। अब इसी को फिर उठाकर यानी कि फिर चेंज नहीं करेंगे,
यहाँ रखेंगे, ठीक है ना, इस पॉइंट में, ठीक, और इस पॉइंट में रखने के बाद काटेंगे तो ये इस प्रकार से। तो जो अगर देखेंगे ध्यान से, ठीक, जैसे मान लो कि यहाँ हम इधर यहाँ रखे थे, ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखेंगे जो एंगल बनाएगा ना, एंगल यहाँ से जो जहाँ काटा है, जहाँ काटा है तो हमेशा ये क्या बनाता है, 60 डिग्री बनाता है, ठीक, याद रखेंगे। क्या कितना बनाता है, 60 डिग्री बनाता है, ठीक ना। और 60 डिग्री जो होता है ना, तो 60 डिग्री को हम 15 से काट सकते हैं, ठीक, 15 से कितना हो जाएगा, 15 से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो जो 15 से कटेगा डिग्री, ठीक, यानी कि जो भी एंगल है ना 15 से कटेगा वही क्या होगा, यानी कि वो मतलब बनाया जा सकता है, पटरी और प्रकार की सहायता से उसको बनाया जा सकता है, ठीक ना। और जो नहीं कटेगा उसको, मैंने 15 से जो नहीं कटेगा वो क्या होगा, वो पटरी और प्रकार से नहीं बनाया जाएगा। इसमें देखना है ऑप्शन में कौन कौन 15 से कट जाएगा, तो देखना इसमें भाग देंगे ना 15, 15 दूना 30 हो गया, और इसमें 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75, ठीक ना। जीरो इसको जो दिया है ना दशमलव, दशमलव को हटा के दिमाग में लगाएंगे, इस मान लो इसको ऐसे लगाएंगे दिमाग, ठीक, अब काटेंगे 15 से, ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक, पॉइंट से भी मतलब नहीं रखना है। तो काटेंगे तो 15 से कट जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 15 कम 15 हो जाएगा, ठीक ना, और इसमें जाएगा कितना 7, तो 75 हो जाएगा। 15 15 15 दिया 75, ये भी कट जाएगा। अब देखेंगे ये वाला भी, तो 15 दूना 15 चौका 60 हो जाएगा, इधर भी 7 रहेगा तो 75, 15 दिया 75 कट जाएगा ये भी। लेकिन 15 से 40 कटेगा, तो 15 से 40 नहीं कटेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर, यानी 15 मतलब 40 डिग्री को नहीं, 15 से नहीं कटेगा, ठीक ना। इसीलिए बोल सकते हैं क्या चीज़, इसीलिए क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या चीज़, 40 डिग्री को पटरी और प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते हैं। क्लियर है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। क्लियर हो। 35 क्वेश्चन नंबर देखना, ठीक, 35 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, बोल रहा है 35 था, 35 होगा ना, 35 होगा क्वेश्चन ना। तो 35 में देखो बोल रहा है 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समझा गया ना। तो देखो ध्यान से, भुजा वाले यानी कह सकते हैं, देखो भुजा दिया है कितना, भुजा दिया है 2√3, 2√3 दिया है ना, 2√3 दिया है सेंटीमीटर, समझा ना, भुजा दिया है, और बोल रहा है क्या चीज, क्या बोल रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समझा गया ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखेंगे, ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल होता है √3 बटा क्या होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, समझा गया ना, और गुने क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, समझा गया ना। √3 बटा 4 गुने क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको याद रखना होगा, समझा गया ना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, समझा गया ना। अब देखो ध्यान से, √3/4 कर देंगे, और भुजा कितना दिया है, भुजा यहाँ दिया है 2√3, समझा गया ना। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, ये गुना हो जाएगा, गुना में दिया है, ठीक, √3 और गुने, अगर देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर रूट गुना करेंगे ना तो रूट हट जाता है, 3 आ जाता है, ठीक, समझा गया ना, रूट हट जाएगा, कैसे हटेगा देखना ध्यान से, जब √3 करेंगे ना तो ये आ जाएगा कितने, यानी कि √9 आ जाएगा, √9 आएगा ना, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है स्क्वायर, इसीलिए रूट हट जाता है। क्लियर हुआ, आ जाएगा। तब देखो ध्यान से, भुजा स्क्वायर है, स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं, देखो ध्यान से, 2√3 और गुने क्या हो जाएगा 2√3, ठीक, ऐसे 2 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार गुना है 2 बार लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अब 2 गुना होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अभी बताए थे कि हाँ, ये जो √3 क्या थी, देखो ध्यान से फिर से बता रहे हैं, √3 गुना √3 ये हट जाएगा, क्योंकि ये गुना है तो कितना 9 होता है, 9 किसका होता है 3 का, इसलिए रूट जब भी अगर सेम 20 गुना होगा ना तो हट जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ ना, 3 हो जाएगा। अब 3 हो जाएगा तो इसमें कह सकते हैं कितना, 4 के कितना हो गया 12, ठीक, 4 के 12 हुआ ना, 4 के 12, 4 के 12 मान आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, तो ये √3 बटा कितना हो जाएगा 4 और गुने कितना आ जाएगा 12, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको काट सकते हैं, 4 के कितना हो गया 12, 4 के 12 हुआ ना। अब देखना ध्यान से, 4 के 12 हुआ कि नहीं, 4 के 12 हो गया, ठीक, कट गया। अब ये कितना आ गया 3√3, ठीक। अब देखना ध्यान से, अब देखो आंसर दिया है 3√3, 3√3 नहीं दिया है, लेकिन इसमें कैसे करना है, देखो √3 का मान जो होता है ना याद रखना होगा, ठीक, नहीं दिया, ठीक, तो √3 का मान होता है 1/73, ठीक ना, 1/73, इसको याद रखेंगे, 1/73 होता है √3 का मान, ठीक। अब इसमें गुना करेंगे, 3 गुने और √3 का मान कितना रखेंगे 1/73 रखेंगे, ठीक। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक ना, 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक, और 3 से 21 के 1 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 2,
3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 6 ना हो जाएगा, नहीं 3 एकम 5 हो जाएगा, ठीक ना। 5.19 कहाँ है देखो, है ना, ये वाला है कि नहीं, ये वाला है, समझा गया ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद दो ही ज़्यादा सफिशिएंट रहता है, ठीक ना। 2 3 तो इतना मिल रहा है कि ना, 3 तक मिला ना। हाँ तो बस इतना आंसर है, ठीक। इतना क्या हो जाएगा, सब सेंटीमीटर में है, ठीक ना। क्षेत्रफल इसीलिए स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, समझाया। कोई दिक्कत है, पहला नहीं मिला, 5.196 दिया है ना, और इसमें और डिजिट होता है, ठीक, हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है। दो होता है शायद, कितना होता है, ठीक, लेकिन 36, ठीक। अब देखो 36 क्वेश्चन नंबर, ठीक, ध्यान से। 36 में बोल रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा, ठीक ना। आयतन बताना है, तो गोले की त्रिज्या यानी कि r का मान दिया है कितना, 2r दिया है, कोई दिक्कत है। गोले की त्रिज्या दिया है 2r, ठीक, समझा गया ना। इसमें क्या बता रहा है, गोले का आयतन बताना है। गोले का क्या बताना है, आयतन। देखो गोले का आयतन याद रखना होगा, ठीक ना। गोले का आयतन, ठीक। आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, समझा गया ना। 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत है। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। बोलो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर। 4/3 पाई आर। अब इसमें मान बैठा देना है, जहाँ जहाँ आर दिया है ना, देखो आर का मान दिया है कितना, 2r दिया है कि ना, बोल दिया है, तो इसमें बैठा देंगे मान, ठीक। 3 हो जाएगा पाई, आर के हम कितना रखना है 2r, आर के हम कितना रखना है 2r, और 2r का कितना है क्यूब है, ठीक। 4/3 हो जाएगा पाई, और देखो अब 2r को यानी 3 बार गुना करना है, ठीक ना। 2r कितना करना है, 3 बार गुना करना है, कोई दिक्कत है। 2r को तो करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और r को 3 बार गुना करते हैं क्या होता है, r क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ ना। यहाँ कर देंगे क्या चीज, यहाँ कर देंगे यानी कि 8 r क्यूब, समझ ना। ये सब गुना है, टोटल सब गुना है, समझ ना। तो अब देखो ध्यान, इसमें भी गुना है, कोई दिक्कत नहीं। तब ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो जाएगा पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत है। अब बटा कितना हो गया 3, ये तो कटेगा नहीं, इसीलिए देखना, तो ये कटेगा नहीं तो आंसर इतना हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या बोल रहा है, ठीक। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। देखो कुल जो घन का क्षेत्र, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, कितना दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, समझा गया ना। कुल यानी कि अभी बताएंगे, और उसके बाद क्या बोल रहा है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक ना। घन का आयतन क्या होगा इस प्रकार, देखो ध्यान से, पहले देखना ध्यान से, ठीक। यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है कि कुल टोटल सरफेस एरिया किसका, यानी घन का, ठीक ना। घन का बोल सकते हैं क्या चीज, घन का बोला है ना। घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, कोई दिक्कत है। और देखना ध्यान से, तो 6a स्क्वायर दिया है कितना, 6a स्क्वायर ले दिया है मान कितना 96 दिया है, 96 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत है। कितना दिया है 96 दिया है कि नहीं, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। देखो 6a यानी कि नहीं बोला है कि घन का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दिया है कितना, इतना दिया है कि ना, बोला है ना। और टोटल कितना होता है 6a स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक। और इतना बराबर इतना ही दिया है, क्लियर हुआ। यहाँ से हम देखो, अब इसमें कह रहा है क्या चीज, ये तो दिया है, लेकिन ज्ञात क्या करना है हमको, यानी कि बोल सकते हैं कि घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, ठीक है ना। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बोल सकते हैं, हाँ घन का आयतन, ठीक, लिख दे रहे हैं पूरा, आयतन होता है a क्यूब, कोई दिक्कत है। घन का आयतन a क्यूब होता है, यही ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, अब ज्ञात कैसे करेंगे, जब तक हमको एक मान पता नहीं चलेगा तो कैसे होगा, समझेगा ना। तो पहले एक मान ज्ञात करें, तो एक मान ज्ञात यहाँ से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बोल दिया है कि टोटल सरफेस एरिया, घन का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना 6a, हाँ तो ये 6a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 96 दिया है ना, 96 दिया है, तो 6a स्क्वायर बराबर होगा कि नहीं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो 6 भुजा नहीं हो, 6 घन में देखना 6 को भुजा होता, 6 अथी होता है, सतह 6 होता है, इसलिए 6 होता है, ठीक। और भुजा अथी स्क्वायर करते हैं तो 6a स्क्वायर होता है, ठीक ना। वो खैर जब पढ़ाएंगे ना वहाँ, जब ये घन में, तो वहाँ बता देंगे डिटेल्स, ठीक ना। अभी समझो इतना, ठीक। तो 6a स्क्वायर याद रखना होगा, घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, हाँ याद रखना होगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना होगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो देखो ध्यान से, ये तो दिया है 96, देखो 96, तो a स्क्वायर बराबर कर सकते हैं 96, कोई दिक्कत है। और बॉटम क्या चल जाएगा 6, ये बॉटम जाएगा कि नहीं, क्योंकि गुना में है तो
गुना में चल जाएगा, बटा में भागा में, सुना ना। यस सर। उसको काट देंगे, कटेगा कि नहीं, 6 कम 6 हो जाएगा और इसमें जाएगा 3, तो कितना है 36 होगा कि नहीं। मान लो कि यहाँ 6 कम 6 होगा, 3 इसमें जाएगा, 3 से दिमाग लगाओ, 36 होगा ना, 6 36 हो जाएगा। ठीक, समझा गया। यानी कि ए स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं 16। और बताएं कि अगर ए स्क्वायर हटा तो इधर चढ़ता है क्या, रूट चढ़ता है ना 16, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 चौका 16 होता है ना, 4 हो गया। तो एक मान जब पता हो गया, हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, बताओ, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। देखो ध्यान से, तो एक जगह कितना रख देंगे 4, तो 4 को क्या कर देंगे, अब उसको करेंगे कितना हो जाएगा, 4 को यहाँ 3 बार गुना करना है, ठीक है ना। देखो 4, देखो 4 चौका 16, 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, समझा ना। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं समझाया। देखो एक बार फिर समझ लो। ठीक, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया दिया है 96, टोटल सरफेस एरिया मतलब 6a स्क्वायर का मान दिया है, ठीक ना। तो अगर देखना है, इसमें याद करना है कि इसमें बताना है आयतन क्या होगा, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है ए क्यू होता है। ठीक, हमको ए क्यू ज्ञात करना है। ए क्यू ज्ञात तभी ज्ञात कर सकते हैं ना जब हमको ए के पता मान रहेगा। एक मान पता यहाँ से नहीं हो जाएगा, यहाँ से एक मान पता हो गया, अब यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा, समझे ना। ठीक, देखो 38 क्वेश्चन नंबर, ठीक ना, 38 क्वेश्चन नंबर देखना है, देखो ध्यान से 38। ठीक, देखो बोला गया है 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर, ठीक ना, विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे डंडे की लंबाई क्या होगा, ये ज्ञात करना है, समझे ना। देखो ध्यान से, तो अब देखो ध्यान से, एक कमरे में ना, तो कमरा जब भी अगर देखें, कमरा की बात करेंगे तो कमरा दिख रहा है कि नहीं, कमरा में यानी कि वो कोना और ये कोना, यानी कि एक डांडा रखना है। डांडा मतलब समझा रहा है कि नहीं, यानी कि अगर कोई कमरे में अगर डांडा कोना कोनी रखेंगे ना तो उसको बोला जाता है कर्ण। जैसे मान लो अगर वर्ग लेते हैं, ठीक ना, तो वर्ग में अगर कहा जाए तो वर्ग वाला को ये वाला बोलते हैं कि नहीं, कर्ण बोलते हैं ना। जैसे मान लो ये वर्ग हुआ ना, वर्ग वाला किसको कर्ण बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है ना। उसी प्रकार इसमें क्या चीज लेना है, यानी कि एक बोला है कमरा, तो कमरा जो होता है ना घनाभ आकार का होता है। ठीक, कमरा कैसा होता है, घनाभ आकार का होता है, ऐसे होता है। ठीक, कोई दिक्कत है, घनाभ आकार का होता है। और इसमें बोल रहा है कि ऐसे खींचा गया है, ठीक ना, यानी कि कमरा इन कोना कोने में क्या चाहिए, डांड खींच डांडा अथी कर दिया गया, ठीक ना, समझा गया ना। और इसमें सभी का दिया है कि लंबाई चौड़ाई सभी का मान दिया है, तो नहीं निकाल सकते हैं। लंबाई का मान कितना दिया है 10 मीटर दिया है ना, 10 मीटर, और चौड़ाई का मान कितना दिया है 10 मीटर। 5 मीटर चौड़ाई देखो, चौड़ाई कम होता है, यानी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, ठीक ना। और क्या चाहिए, ऊंचाई हो गया ना, तो चौड़ाई यानी कि चौड़ाई के दिया है मान 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर कर सकते क्योंकि छोटा रहता है ये, ठीक ना। और एक हाइट कितना दिया है 10 मीटर, 10 मीटर, कोई दिक्कत है। 10 किलो। तो देखो ध्यान से, अगर जब भी अगर ऐसा कहेगा क्वेश्चन, ठीक नहीं, कि एक कमरे में यानी कि लंब एक डांडा इस प्रकार कर दिए, ठीक ना, कोना कोनी डांडा एक कर दिए, क्या चीज फिक्स कर दिए, तो बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। तो उसका क्या पूछा है, उसका लंबाई पूछा है ना, तो डंडे की लंबाई क्या होगा ना, यही पूछा है। कमरे में रखे जाने वाले लंबे की डंडे की लंबाई क्या होगा, ठीक, तो निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, तो डंडे की लंबाई मतलब समझना कि इसका विकर्ण होता है ना, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है क्या होता है, देखो ध्यान से, घनाभ हुआ ना, घनाभ की बात किया, कमरा कैसा होता है, घनाभाकार होता है। ठीक, तो उसमें डंडा खींच दिया, यानी घनाभ का यानी बोल सकते हैं विकर्ण निकालना है। घनाभ का क्या हो जाएगा विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो रूट अंडर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस बोल सकते हैं अथी लंब का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हैं चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक ना। लंबाई चौड़ाई हाइट कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सुना ना, इस सभी का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब लंबाई देखें, लंबाई कितना दिया है 10 मीटर, 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सभी रूट अंडर में रहेगा। ठीक, और इसमें हाइट कितना दिया है 10 का स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चौड़ाई कितना दिया है 5 का भी स्क्वायर कर दें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब इसमें करेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 10 का स्क्वायर 100, और 5 का स्क्वायर 25 में होगा, 50 कैसे हो जाएगा। देखो 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 225 और 225 किसका होता है स्क्वायर, 5 का 15 होता है, 5 का 25 ना होता है उड़वा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है ना। इसका अगर पूछा तो यही पूछा था, तो कितना लंबाई हो जाएगा बताओ, डंडा की लंबाई रहेगा कितना रहेगा 15 मीटर रहेगा, समझा ना। यही ज्ञात करना था आंसर, समझा गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। ठीक, देखो ध्यान से, 39 में क्या बोल रहा है, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यहाँ एक लिखा है ना गलत है, ठीक, कर दी जाए और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन होगा, ठीक ना।
देखो एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दिया। देखो दो बेलन की बात किया जा रहा है, ठीक ना। बेलन देखे हैं ना, ऐसे रहता है, ठीक। बेलन देखे होंगे, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है कि नहीं, ऐसे रहता है, देखा है कि नहीं बेलन। तो दो बेलन की बात किया जा रहा है, ठीक, समझा ना। दो बेलन की बात किया जा रहा है, ठीक, समझा गया। अब बेलन की बात किया, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दिया है, ठीक ना, आधी कर दिया है। मान लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या कितना है, यानी कि आर मान लेते हैं क्या थी, यानी कि आर ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो मान लेते हैं इसको क्या थी, यानी कि R1 का मान लेते हैं कि इतना हो गया, ठीक ना। यानी कि इसको बोल सकते हैं, हाँ ऐसे मान लेते हैं, ठीक। तो दो बेलन है ना। अब इसमें R2 का मान कितना मान लेते हैं, इसका आधी कर दे रहा है ना, ये त्रिज्या क्या कर दे रहा है, दूसरा जो त्रिज्या रहेगा ना आधी कर दे रहा है, ठीक, दूसरा बेलन का, समझा ना। बोल रहा है कि इस जो त्रिज्या रहेगा, त्रिज्या मान लेते हैं इसका कितना रहेगा, R रहेगा, ठीक। इसका आधा क्या हो जाएगा, R2। बोल रहा है ना जो बेलन है उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो पहले R था, R से कर देंगे आधी, तो भाग देंगे तो उससे नहीं हो जाएगा आधा। कोई चीज में भागते हैं, मान लो 10 में से अगर आधा करना तो क्या से भाग देंगे, 2 से। 5 होता है ना आधा, 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये बोल रहा है, अब बोल रहा है कि कर दी जाए और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए। ऊंचाई कितना करना है, दोगुनी। ऊंचाई क्या है, ठीक, H1 यानी कि मान लेते हैं कि H रहने देना है, ठीक ना। ऐसा क्या कर देना है, दोगुनी, यानी कि H2 कितना हो जाएगा, दोगुनी, यानी कि जो पहले H था तो H में कितना करना है, यानी कि H में दोगुना करना है ना, 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 2H हो जाएगा कि नहीं। 2H यानी कि लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है। दोगुना कर दिया, दोगुना मतलब कि पहले H था तो उसको दोगुना कर देंगे तो 2H नहीं हो जाएगा, दोगुना कर दी जाए, ठीक। इसके बाद क्या पूछ रहा है, कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा, क्या पूछ रहा है, आयतन ना। इसका आयतन क्या हो जाएगा, ठीक। तो देखो ध्यान से, ठीक, देखना है ध्यान से। अब इसका आयतन ज्ञात करना है कि आयतन क्या हो जाएगा, ठीक ना। अब आंसर में क्या दिया है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो आयतन क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो आयतन रहेगा, इसका आयतन दोनों कंपेरिजन करेंगे, ठीक ना। इसका आयतन कितना रहेगा, इसका आयतन से कितना ये ज्यादा हो या कम हो, ये चीज बताना है, समझा गया। देखो तो जो बेलन के आयतन होता है ना, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक ना। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr² होता है, ठीक। तो ये वाला मान रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत है। देखो ध्यान से, पाई रहने दे रहे हैं, ठीक। और आर का मान कितना है, देखो आर का मान, इसको पहले सॉल्व करें, ठीक, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। दोनों का आयतन देखना है किसका कितना गुना कम है या ज्यादा, ठीक। तो देखो पाई हो गया, आर का मान कितना दिया है, आर दिया है ना, तो आर ही रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत है, आर ही रहने दे रहे हैं, आर के स्क्वायर कर देंगे वही। और ये एच का मान कितना दिया, एच दिया है, समझा गया ना। ये कितना हो जाएगा, πr² एच ही रह जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखो इसमें अब दूसरा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें बेलन की वही आयतन इसमें भी निकालेंगे, तो बेलन का आयतन इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² एच होता है, कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, पाई का मान छोड़ देंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब आर का मान देखेंगे, इसमें कितना लिया गया है, r/2 ना है, r/2 है ना। आर का मान यहाँ देखो, आर का मान कितना है, एक दूसरा आर है, ये पहला आर लिए थे, ये पहला बेलन के लिए, अब दूसरा आर ये ठीक। तो r/2 कितना हो गया, 2 हुआ ना। तो r/2 हुआ, 2 कितना होता है, यहाँ स्क्वायर बोल दिया गया है। और एच कितना दिया है, 2h दिया है ना। एच का मान देखेंगे तो कितना दिया है, 2h। एच का मान कितना है, 2h। अब देखो ध्यान से, अब इसको पाई, अब देखो r/2 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक ना। r/2 को हम 2 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, r करेंगे कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। और 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत है, यानी कि बोल सकते हैं r²/4, और ये हो जाएगा कितना, 2h। कोई दिक्कत है। और 2 से कट जाएगा, 2 बार में कटेगा कि नहीं, इसमें कितना πr²h/2 कर देंगे, कोई दिक्कत है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ πr² था, ठीक। अब यहाँ πr²h/2 हो गया। तो बताओ इससे यानी कि 2 गुना है, इससे आधा है या फिर क्या है, बताओ। आधा हो जाएगा, आधा है कि नहीं, यानी कि पहले वाला से आधा हुआ कि नहीं। तो पहले जो हम बेलन की आयतन रहेगा, जो बेलन की पहले वाला आयतन है, वो आयतन से क्या होगा, ये आधा हो जाएगा, ठीक। ये आधा हुआ कि नहीं, आधा नहीं हुआ, हो गया। तो आधा हो गया, ठीक। यानी कि बोल सकते हैं पहले वाला बेलन से जो दूसरा बेलन में हम अगर त्रिज्या का मान हाफ कर दिए और हाइट में कितना 2 गुना कर दिए ना, तो आयतन कितना हो जाएगा, आधा हो जाता है, ठीक, समझा गया ना। क्या हो जाएगा, आयतन आधा हो जाएगा। तो आधा किसका हो जाएगा, जिसका हम मान माने थे r/2 और 2 गुना हो गया था जिसका हाइट, समझा गया ना। और त्रिज्या आधा हो गया तो उसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक बार देखो, समझा गया ना। इसको यानी कि त्रिज्या यानी कि ये वाला r हो जाएगा, ठीक। और ये h हो जाएगा, समझा गया ना। और इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक। और ये 2h हो जाएगा, बात समझा ना। ये हाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक। क्योंकि वृत्त जैसा होता है कि गोला होता है ना, वृत्त का ही भाग होता है। क्लियर हो गया ना। तो अब चलते हैं 48, समझा गया ना। लास्ट क्वेश्चन है, अब देखेंगे, समझा गया। देखो
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 455 बार प्राप्त होता है, ठीक ना। जो चित दिया है कितना दिया है, 455 बार आता है, ठीक ना। 455 बार आता है तो बताना है कि चित की प्रायिकता क्या होगा, ठीक ना। चित की प्रायिकता पूछा है ना, चित की प्रायिकता, ठीक, प्रायिकता, ठीक ना। प्रायिकता क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक। तो देखो ध्यान से कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो देखो एक सिक्का है, सिक्का को उछाले, चित मतलब समझना है क्या, टेल समझना है, ठीक ना। टेल समझा गया ना, टेल, हाँ। चित को इंग्लिश में टेल बोलते हैं, ठीक ना। टेल, देखो एक सिक्का है, उसको उछाले कितना, 1000 बार, ठीक, समझा गया। 1000 बार उछाले तो चित आया कितना, 455 बार। तो बताओ पट कितना आ सकता है, पट यानी कि बोल सकते हैं टेल, हेड बोल सकते हैं, ठीक ना। हेड समझा, तो हेड कितना बार आएगा, हेड कितना बार आएगा बता सकता है कोई। देखो 1000 बार उछाले है ना सिक्का को, तो जब 1000 में 455 आया तो जो बच गया वो हेडन आएगा, हेडन आया होगा, कितना हो जाएगा 5, इधर 9 में से 5 हटाएंगे कितना बचेगा 4, इधर 9 में से 5 4 हटाएंगे कितना 5, तो 545 कितना है, 545 किसका आ गया, 545 पट आ गया, पट आ गया नहीं, आप अपने से दिमाग नहीं काम कर रहा है। मान लो कभी सिक्का उछाले तो 1000 बार उछाले हैं, मान लो छोड़ो ऐसे बोल रहे हैं, 10 बार सिक्का उछाले, ठीक ना। 10 बार उछाले तो 5 बार अगर अधिक तेल आया है तो बताओ ये हेड कितना बार आएगा, 5 बार आएगा, नहीं समझाया, यानी कि वही चीज है। तो एक बार उछाला तो 1000 में अगर 455 बार आया चित, तो हेड यानी कि चित मतलब टेल और पट मतलब हेड समझाया, तो कितना आ जाएगा हेड बताओ, 555 आ जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, परीक्षा में जिसका पूछेगा ना, इस मान लो पूछ रहा है चित का यानी कि टेल का पूछ रहा है, ठीक, तो उसको ऊपर रखते हैं, ठीक ना। अगर जिसका पूछा जाएगा, जैसे मान लो कि चित का पूछ रहा है कितना, वो ऊपर इसको रखेंगे, ठीक ना। यानी कि बोल सकते हैं जिसका पूछा जाएगा, ठीक, उसका। अब बाटा क्या करते हैं टोटल, समझा गया ना। तो देखो ध्यान से, चित का कितना है, चित कितना बोला है 455 और टोटल कितना है 1000, हाँ समझा गया ना। अब 1000 में भाग देंगे कितना आ जाएगा बताओ, जितना जीरो रहेगा ना उतना के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा, ठीक। तो देखो एक देखो 3 को है ना, 1 2 3, इसका बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट बाद 0 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 0.55, समझा गया ना। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये पूछा गया चीज का, अगर पट का पूछता क्या होता, पट अगर पूछता क्या होता, तो पट वाला पहले ऊपर रहता और बाटा क्या होता टोटल, निकल जाएगा कि नहीं। अगर पट के पूछता तो नहीं निकाल सकते थे, पट का जितना संख्या है कितना 555, ठीक, और बड़ा टोटल कितना हो गया 1000 की कितना होता 0.45, समझा ना। क्योंकि 3 को यहाँ 0 है ना, 3 के बाद बैठाएंगे, ठीक, 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, समझा ना। तो अगर पट के पूछता तो ये वाला होता, अब चित पूछ रहा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक, समझा गया ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसीलिए जिसका पूछेगा ऊपर और टोटल कर देंगे नीचे, ठीक, तो निकल जाएगा। ये सेट 1 नंबर क्या होगा समाप्त हो गया, ठीक ना, समझ गया ना। सेट 1 समाप्त हो गया, अब सेट 2 अगला होगा, ठीक ना।